लेसन नंबर 6, लाइट। यू कैन नॉट सी विदाउट लाइट। आप लाइट के बिना कुछ देख नहीं सकते हो। टर्न ऑफ द लाइट्स इन अ रूम एट नाइट एंड यू विल नो दिस इज ट्रू। अगर आप ये देखना चाहते हो कि हम वाकई लाइट के बिना कुछ नहीं देख सकते, तो आप क्या कर सकते हो, आप अपने कमरे की रोशनी जो है, लाइट जो है, उसको स्विच ऑफ कर दीजिए रात में। तो आप ये देखोगे कि आप बिना रोशनी के अपने कमरे में कुछ भी देख नहीं पाओगे। What is more, you can see something only when light from it enters your eyes. इसके अलावा आप कोई भी चीज़ तब देख सकते हो जब उससे रोशनी जो है टकराकर रिफ्लेक्ट होगी और वो लाइट आपकी आंखों में जाएगी। इसके बिना आप कुछ भी देख नहीं सकते हैं। Now turn your back to the light bulb or tube light in a room. अब अपनी पीठ जो है कमरे में जल रही लाइट या ट्यूबलाइट की तरफ अपनी पीठ कर लीजिए। कैन यू सी द बल्ब और ट्यूबलाइट? क्या अब आप उस बल्ब या ट्यूबलाइट को देख सकते हैं? यू कैन नॉट, आप नहीं देख पाओगे। बिकॉज लाइट फ्रॉम इट डज नॉट एंटर योर आइज, क्योंकि इसकी जो रोशनी है वो आपकी आंखों तक नहीं जा रही है। लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। आगे जो है एक्सपेरिमेंट, उससे ये पता चलता है कि लाइट जो है हमेशा एक सीधी लाइन में ही ट्रेवल करती है, यानी कि स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। If light could bend or flow around things the way water does, the light from things behind you would have entered your eyes. अगर लाइट जो है वो बेंट होकर टेढ़ी मेढ़ी किसी भी रास्ते से निकल सकती, जैसे कि पानी निकल सकता है, तो लाइट जो है आपके पीठ से, आपकी साइड से आंखों में एंटर कर सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है। एंड यू वुड हैव बीन एबल टू सी द बल्ब और ट्यूबलाइट विदाउट हैविंग टू टर्न। अगर ऐसा होता तो आप जब पीठ करके लाइट और बल्ब की तरफ पीठ करके खड़े होते तो आपको उसकी इमेज जो है नज़र आती, आपको उसकी रोशनी जो है वो नज़र आती। बट ऐसा नहीं है। बट लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन्स, क्योंकि लाइट जो है एक स्ट्रेट लाइन सीधे रास्ते में ही ट्रेवल कर सकती है। Have you ever noticed streamers of light coming through clouds or trees as in the photographs below? Then you would know that light travels straight and do not bend. कभी आपने इस तरीके से सूरज की रोशनी जो है बादलों से निकलती हुई या फिर पेड़ों से निकलती हुई देखी है? अगर आपने ये देखी होगी तो आपको ये पता चलेगा कि सूरज की जो किरणें हैं, यानी कि रोशनी की जो रेज हैं, वो एकदम स्ट्रेट आती हैं। अगर आपने ये देखा है तो आप क्लियरली ये बता सकते हो कि लाइट जो है हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करती है। आगे एक एक्टिविटी दी गई है यहाँ पे छोटी सी, मेक अ स्लिट, आस्क एन एडल्ट टू हेल्प। एक स्लिट बनाइए। देखिए एक पेपर में एक ऐसा रास्ता है, मतलब एक लाइन जो है कट की हुई है। On some stiff paper or the lid of a cardboard box, turn on torch and place it behind the slit. अब इस स्लिट के दूसरे एंड में आपने क्या करना है, एक यहाँ पे टॉर्च रखनी है। डू यू सी अ रे थिन स्ट्रीम ऑफ लाइट? क्या अभी आप इसमें से एक थिन स्ट्रीम, लाइट की एक पतली सी स्ट्रीम जो है वो क्रॉस हो रही है यहाँ पे, आप उसे देख सकते हैं? देखिए आप कैसे देख सकते हैं उसको, यहाँ से टॉर्च रखी हुई है, यहाँ पे ये स्लिट है, ठीक है। इस स्लिट से जब ये रोशनी क्रॉस करके इधर आ रही है तो आपको ये थिन स्ट्रीम ऑफ लाइट जो है वो नज़र आ रही है, ठीक है। आप ये क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पे। स्टैंड अ पेंसिल और एन इरेजर इन फ्रंट ऑफ द स्लिट। अब इस स्लिट के फ्रंट में आप एक पेंसिल या इरेजर, कुछ भी ऐसी चीज़ रख दीजिए ताकि लाइट उसमें से क्रॉस ना करे। The ray will be blocked because light travels straight and cannot bend around. अगर आप यहाँ पे कोई चीज़ रख देंगे तो उसका जो रास्ता है वो एकदम ब्लॉक हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप कुछ कवर कर देंगे तो रास्ता ब्लॉक हो जाएगा और ये जो लाइट की रे है इस तरफ आ रही है वो नहीं आएगी, ठीक है। इसका मतलब ये है कि लाइट जो है हमेशा ट्रैवल करती है इन अ स्ट्रेट पाथ, इसके बिना लाइट ट्रैवल नहीं कर सकती। नेक्स्ट इज थिंग्स रिफ्लेक्ट लाइट। अब कौन कौन सी चीज़ें हैं जो लाइट को रिफ्लेक्ट कर सकती हैं? यू कैन सी द बल्ब और सन, अ कैंडल व्हेन लाइट फ्रॉम इट एंटर्स योर आइज। आप बल्ब को, सूरज को या फिर कैंडल को देख सकते हैं क्योंकि उसकी रोशनी जो है वो आपकी आंखों में से होकर गुजरती है। हाउ डू यू सी ऑल द अदर थिंग्स विच डू नॉट गिव आउट लाइट? अब ये तीनों जो चीज़ें यहाँ पे एग्जाम्पल दिए गए, सूरज का, बल्ब का और कैंडल का, ये तीनों की अपनी रोशनी रहती है, इसीलिए हम इसको देख सकते हैं। लेकिन उन ऑब्जेक्ट्स का क्या जिनकी अपनी रोशनी नहीं होती? फॉर एग्जाम्पल अ बुक। अभी बुक की अपनी कोई रोशनी नहीं होती, फिर भी हम उसको देख सकते हैं। यू कैन सी दैम बिकॉज दे शाइन इन द लाइट दैट फॉल्स ऑन दैम।
क्योंकि वो उस रोशनी में चमकते हैं जो रोशनी उनके ऊपर पड़ती है। देयर इज अनदर वे ऑफ सेइंग दिस, यू कैन सी दैम बिकॉज दे रिफ्लेक्ट लाइट। इस बात को दर्शाने का दूसरा तरीका क्या है कि वो किताब या फिर वो कोई भी चीज़ जिसकी खुद की रोशनी नहीं होती, वो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की रोशनी लेकर उसको रिफ्लेक्ट करती है, वो रोशनी उससे टकराती है, रिफ्लेक्ट करके हमारी आंखों तक जाती है। दैट मीन्स व्हेन लाइट फॉल्स ऑन दैम इट बाउंसेस ऑफ द वे अ बॉल बाउंसेस ऑफ द फ्लोर। इसका मतलब क्लियरली ये हुआ कि जब भी रोशनी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई बुक पड़ी होगी, तो यहाँ पर सूरज है या फिर कोई ट्यूबलाइट है, उसकी रोशनी जब इस ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ेगी तो ये यहाँ पर टकराने के बाद ऑब्जर्वर की आईज पे, यानी कि हमारी आंखों में जाके हमें रिफ्लेक्ट होती हुई नजर आएगी, तब हम इस ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, when the light reflected by something enters your eyes, you can see the things that reflects it. अगर कोई चीज़ लाइट को रिफ्लेक्ट करते हुए आपकी आंखों तक वो लाइट जा रही है तो आप उस ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। Smooth things reflect light better than the rough things do. That is why smooth things like mirrors and things made of metal shine. जो स्मूथ चीज़ें होती हैं, जिनका सरफेस एकदम स्मूथ होता है, एकदम क्लियर होता है, वो ज़्यादा लाइट को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, इसीलिए वो ज़्यादा हमें शाइनी सरफेस के नज़र आते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पे एक और एक्टिविटी दी गई है, ट्राई दिस इफ़ यू वांट टू सी लाइट एक्चुअली बीइंग रिफ्लेक्टेड और बाउंसेस ऑफ अ मिरर। अब इसको देखने के लिए आप एक्टिविटी क्यों करोगे, ये आप ये देखोगे कि लाइट वाकई में टकरा कर रिफ्लेक्ट करती है या नहीं करती है। Place a torch behind a slit to get a ray of light, then place a mirror in the path of the ray. You will be able to see the ray being reflected by the mirror. आपने क्या करना है इस एक्टिविटी में, आपने सबसे पहले यहाँ पे एक टॉर्च रखनी है, उसके बाद एक ये पेपर है, पेपर में यहाँ पे एक स्लिट बनाई गई है, यानी कि एक कट डाला हुआ है जिससे वो लाइट जो है यहाँ पर क्रॉस कर सकती है। लाइट क्रॉस करने के बाद वो लाइट जहाँ पर भी जा रही है उसके आगे आप एक मिरर लगा दोगे ताकि वो लाइट को आगे क्रॉस ना करवाए और उसका रास्ता रोक दे। अब यहाँ पे ये जो स्लिट है दिखाई दे रही है, वहां से जो रे ऑफ लाइट निकल रही है वो मिरर से टकरा रही है, टकराने के बाद ये बाउंस बैक हो रही है एज अ रिफ्लेक्टेड रे। इससे ये क्लियरली पता चलता है कि जब भी लाइट क्रॉस करती है यहाँ पर तो ये टॉर्च से लाइट होते हुए सीधा रिफ्लेक्टेड रे जा रही है, मिरर से टकराने के बाद ये रिफ्लेक्ट कर रही है यहाँ पे। ठीक है। नेक्स्ट इज शेडो। Some things like glass, air and clear plastic let light pass through them. कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अपने में से लाइट को क्रॉस करवा सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्लास, कांच जो है, हवा जो है, या फिर प्लास्टिक जो है, इनमें से लाइट जो है क्रॉस हो सकती है। We call such things ट्रांसपेरेंट। ऐसी चीज़ों को हम बोलते हैं ट्रांसपेरेंट, यानी कि पारदर्शी, जिनके आर पार हम देख सकते हैं। You can look through something transparent and see things on the other sides. This is because it does not block the light coming from those things. आप ऐसी चीज़ों में से लाइट को क्रॉस करते हुए देख सकते हो और उसके आर पार देख सकते हो, क्योंकि लाइट जो है वो चीज़ें, लाइट का रास्ता जो है वो नहीं ब्लॉक कर सकती। मोस्ट थिंग्स आर नॉट ट्रांसपेरेंट। ज़्यादातर चीज़ें ट्रांसपेरेंट नहीं होती। यू कैन नॉट सी थ्रू वुड, फॉर एग्जाम्पल आप लकड़ी के बीच में से नहीं देख सकते। नॉर कैन यू सी थ्रू मेटल और थिक प्लास्टिक और थिक पेपर, ना ही आप मोटे से पेपर, मोटी सी प्लास्टिक या फिर किसी मेटल के आर पार देख सकते हो। दे डू नॉट लेट लाइट पास थ्रू देम, क्योंकि वो लाइट को अपने में से गुजरने नहीं देती। ऐसी चीज़ों को हम बोलते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पे एक और एक्टिविटी दी गई है जिसमें क्या बताया गया है, टर्न ऑन अ टॉर्च नियर अ वॉल। दीवार के सामने अगर आप टॉर्च को जगाओगे, प्लेस डिफरेंट थिंग्स इन फ्रंट ऑफ इट, तो आप उसके सामने अलग अलग चीज़ों को रख सकते हो। For example, a glass jar, a glass filled with water, a book, plastic bottle, steel glass और so on. ये सारे examples हैं, आप कुछ भी इसमें से इस्तेमाल कर सकते हैं। Only some things will be light pass through so that you can see patch of light on the wall. Only कुछ चीज़ों में से ही लाइट पास होगी तो आप लाइट के निशान जो है वो अपने वॉल के ऊपर देख सकते हो। They are transparent. जिनमें से लाइट क्रॉस करेगी वो ट्रांसपेरेंट हो गए, while the others are opaque. जबकि बाकी जो हैं वो ओपेक होंगे। ओपेक मीन्स कि वो लाइट को क्रॉस नहीं करवा सकते। What happen when an opaque thing is placed in front of the torch? देखिए क्या होगा जब एक ओपेक ऑब्जेक्ट को टॉर्च के सामने रखा जाए। फॉर एग्जाम्पल ये बल्ब है, इसमें से लाइट क्रॉस
क्रॉस नहीं हो सकती। तो ये एक ओपेक ऑब्जेक्ट है, जब इसमें से लाइट क्रॉस नहीं हुई तो इसने यहाँ पे अपनी शेडो हमें दिखा दी वॉल पर। तो ऐसी चीज़ें जो ट्रांसपेरेंट नहीं होती, ओपेक होती है, वो क्या करती हैं, अपनी शेडो दिखाती है। तो इसी के बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। When something opaque blocks of light, जब कोई चीज़ ओपेक जो है वो लाइट को ब्लॉक कर देती है, द स्पेस बिहाइंड इट बिकम्स डार्क, तो उसके पीछे की जगह जो है वो डार्क हो जाती है, जिसको हम शेडो बोलते हैं। वी यूजुअली सी द पार्ट ऑफ शेडो डेट फॉल्स ऑन अ सरफेस लाइक अ वॉल, हम शेडो का पार्ट वहाँ पे देख सकते हैं जहाँ पे लाइट जो है उसके ऑपोजिट साइड से आ रही है, और लाइट के ऑपोजिट साइड में जो वॉल होगी उस पर हम शेडो यानी कि डार्कर हिस्सा जो है क्लियरली देख सकते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी इज डू दिस एक्टिविटी इन सनलाइट, सूरज की रोशनी में आप ये एक्टिविटी कर सकते हो। कीप योर हैंड नियर अ वॉल, डू यू सी द शेडो ऑफ योर हैंड, अगर आप दीवार के सामने अपना हाथ करेंगे तो क्या आप अपनी शेडो देख पाएंगे? आंसर इज यस। हैव फन मेकिंग डिफरेंट शेप्स विद योर हैंड्स, यू कैन ऑल्सो होल्ड डिफरेंट थिंग्स लाइक पेंसिल, इरेजर, बॉल एटसेट्रा नियर द वॉल, टर्न देम अराउंड एंड सी हाउ द शेडोज चेंजेस। अब यहाँ पे आप क्लियरली ये देख सकते हैं कि किस तरीके से हाथ का जो डिज़ाइन बनाया गया है उससे एक क्लियरली शेडो बनी हुई है। ठीक है, तो ऐसा करने से ये आपकी एक फन एक्टिविटी बन सकती है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को आप लेके इस तरह से अपनी ये फन एक्टिविटी कर सकते हैं, जिससे आपकी पढ़ाई भी हो जाएगी और आपको शेडो का कॉन्सेप्ट भी समझ आ जाएगा। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट इज प्लेस अ बॉल इन फ्रंट ऑफ टॉर्च, अगर आप टॉर्च के सामने एक बॉल रखेंगे, पुट अ स्मॉलर बॉल बिटवीन द टू, तो आपने क्या करना है, एक बड़ी बॉल लेनी है और एक टॉर्च लेनी है, उन दोनों के बीच में एक छोटी सी बॉल रख देनी है। यू कैन मेक द बॉल विद डफ, आप आटे की भी बॉल बना सकते हो। टर्न ऑन द टॉर्च, टॉर्च को ऑन करिए। डू यू सी द शेडो ऑफ द स्मॉलर बॉल ऑन द बिगर वन, समटाइम्स द मून कास्ट अ शेडो लाइक दिस ऑन द अर्थ, तो क्या आप इस स्मॉल बॉल की शेडो बड़ी बॉल के ऊपर देख सकते हैं? जी हाँ, क्लियरली देख सकते हैं। इसी तरीके से हमारा जो मून है कई बार अपनी शेडो जो है हमारी धरती के ऊपर दिखा देता है। आगे इसका कॉन्सेप्ट भी देख लेते हैं क्या है। एक्लिप्सिस, एक्लिप्सिस क्या होते हैं? एक्लिप्सिस का मतलब होता है ग्रहण। एन एक्लिप्स इज अ शैडो इन द स्काई, एक्लिप्स एक तरह से आसमान में परछाई बनती है। समटाइम्स द मून कम्स बिटवीन द सन एंड अर्थ, कई बार क्या होता है जो मून है वो सूरज और हमारी धरती दोनों के बीच में आ जाता है। जैसे हमने यहाँ पे ये एग्जाम्पल करी है कि क्या है, हमारी टॉर्च जो है ये वर्क करेगी एज अ सन, और हमारी ये जो बिगर बॉल होगी ये होगी हमारी अर्थ। ठीक है, तो आप इस एक्टिविटी से क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो इन दोनों के बिटवीन आ गया है वो क्या है, हमारा मून है। तो जब ऐसी कंडीशन आ जाती है तो एक्लिप्स यानी कि ग्रहण लगता है। समटाइम्स द मून कम्स बिटवीन द सन एंड अर्थ, धरती और सूरज के बीच में मून आ जाता है। देन द शैडो ऑफ द मून फॉल्स ऑन अर्थ, तब मून की शैडो धरती के ऊपर पड़ती है। दिस ब्लॉक्स ऑफ द लाइट ऑफ द सन फ्रॉम सम पार्ट्स ऑफ द अर्थ, फॉर अ फ्यू मिनट्स पीपल इन द शैडो कैन नॉट सी द सन और अ पार्ट ऑफ इट, वी कॉल दिस अ सोलर इक्लिप्स और इक्लिप्स ऑफ द सन। तो ऐसा होने पे हम कई बार सूरज की रोशनी नहीं देख पाते हैं, तो इस ग्रहण को या फिर इस एक्लिप्स को हम बोलते हैं सोलर एक्लिप्स यानी कि सूर्य ग्रहण। देयर इज अ सोलर एक्लिप्स व्हेन द शैडो ऑफ द मून फॉल्स ऑन द अर्थ, जब धरती के ऊपर मून की शैडो पड़ती है तब हम बोलते हैं सोलर एक्लिप्स। यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं आप कि मून की शैडो किस तरीके से धरती के ऊपर पड़ रही है जब मून जो है धरती और सन के इन बिटवीन आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब आगे है लूनर एक्लिप्स। अब लूनर एक्लिप्स अभी हमने पढ़ लिया, सोलर एक्लिप्स क्या था, अब है लूनर एक्लिप्स। लूनर एक्लिप्स और एक्लिप्स ऑफ द मून अकर्स और हैपेंस व्हेन द मून मूव्स इनटू द शैडो ऑफ द अर्थ, जब मून जो है धरती की शैडो के ऊपर मूव करता है, डेट मीन्स द अर्थ कम्स बिटवीन दी सन एंड मून, यानी कि इस केस में क्या होता है कि सेंटर में मून नहीं रहता, सन और मून के इन बिटवीन हमारी धरती आ जाती है। तब धरती की शैडो जो है वो मून के ऊपर पड़ती है और मून उस शैडो में रहता है। ऐसी कंडीशन को हम बोल देते हैं चंद्र ग्रहण यानी कि लूनर एक्लिप्स। चंद्र ग्रहण कब होता है, जब सूरज और चंद्रमा के बीच में हमारी धरती आ जाती है और धरती की परछाई मून के ऊपर यानी कि चंद्रमा के ऊपर पड़ती है। दिस ब्लॉक्स ऑफ द लाइट ऑफ द सन फ्रॉम द मून, तो ये ऐसा होने से क्या हो जाता है कि सूरज की रोशनी जो है बिल्कुल ही ब्लॉक हो जाती है, जो मून तक पहुंच नहीं पाती है।
नेक्स्ट वी हैव सनलाइट हैज़ मैनी कलर्स। अब सूरज की रोशनी जो है, जो हम देखते हैं, उसका कलर हम येलोइश देखते हैं, बट इसके अलावा उस सूरज की रोशनी में काफ़ी सारे अलग अलग रंग होते हैं। कौन से रंग होते हैं? सनलाइट हैज़ 7 कलर्स। सनलाइट के 7 रंग होते हैं। नॉर्मली दे डू नॉट शो सेपरेटली। आमतौर पर वो हमें अलग अलग नहीं दिखाई देती। दे आर ऑल मिक्सड अप विच मेक्स सनलाइट कलरफुल। ये सारे इकट्ठे रहते हैं, बट समटाइम्स व्हेन सनलाइट पासिस थ्रू ग्लास और ड्रॉप्स ऑफ वाटर द कलर सेपरेट आउट। लेकिन कई बार क्या होता है कि जब ये हम कांच में से देखते हैं या फिर पानी की बूंद में से इसको देखते हैं तो हमें इसके अलग अलग रंग दिखाई देते हैं। दैट इज हाउ रेनबो फॉर्म्स इन द स्काई आफ्टर इट रेन्स। इसी वजह से बारिश होने के बाद कई बार हमें इंद्रधनुष यानी कि रेनबो नजर आता है। सनलाइट पासिंग through drops of water in the air separates out into 7 colors. सूरज की रोशनी जब हवा में प्रेजेंट पानी में से निकलती है, बारिश के पानी में से जब वो रोशनी पास होती है तो हमें 7 रंग जो है यानी कि वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, ये विबग्योर हम इसको बोलते हैं, VIBLGYOR। ठीक है, इस सारे कलर्स के नेम्स के हिसाब से हमने इसका नाम रखा है। तो आप ये 7 कलर्स देख सकते हैं। यू मे नॉट ऑलवेज सी ऑल द कलर्स। हो सकता है कि आपको हमेशा ये सातों कलर ना दिखाई दे, बट आपको इस तरीके का जो पिक्चर में हमें इंद्रधनुष दिखाया गया है ऐसा देखने को मिल सकता है। यू कैन सी अ रेनबो इफ यू लेट सनलाइट पास थ्रू अ ग्लास ऑफ वाटर। आप रेनबो तब देख सकते हैं जब आप सूरज की रोशनी को पानी में से पास करवाएंगे। पार्ट ऑफ द कर्टेन्स ऑफ अ विंडो शो सो दैट ओनली अ थिन स्ट्रीम ऑफ लाइट एंटर्स द रूम। कर्टेन्स जो है कमरे में आपने थोड़े बंद रखने हैं ताकि थोड़ी सी रोशनी अंदर आ सके। प्लेस अ ग्लास ऑफ वाटर इन द पाथ ऑफ द लाइट। लाइट के रास्ते में आप ग्लास पानी का रख सकते हैं। और टिल्ट द ग्लास अंटिल यू सी अ रेनबो। आप उस ग्लास को थोड़ा सा टेढ़ा करके देख सकते हो, फिर आपको उसमें इंद्रधनुष जो है वो नजर आ सकता है। इसी के साथ आपका लेसन नंबर 6 जो है वो कंप्लीट होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ आए। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर एंड बैक एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।